अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कीम ऑफ स्टडीज़, तमाम बोर्ड्स के जो पेपर्स हैं, पर्टिकुलरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और सब्जेक्ट हमारा आज रहेगा इंग्लिश। उसका पेपर किस तरह आएगा, जो फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर किस तरह का होगा, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। याद रखिएगा, हर सवाल किस तरह का होगा उसके साथ उसकी एग्जांपल भी मौजूद होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट्स डिस्क्रिप्शन। स्कीम ऑफ स्टडीज, और आज की हमारी जो क्लास है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो 9th है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। अब जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का जो पेपर होगा वो दो पार्ट से पे कंसिस्ट होगा। पार्ट जो फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, उसके 19 मार्क्स हैं, और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 56 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है 19 मार्क्स का, 19 मार्क्स का, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है 19 मार्क्स का, इसके क्वेश्चन नंबर 1 होगा और इसके 4 पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी होगी और फिर बबल फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डैश टू अस टुमारो, कम्स, विल कम, केम, हैड कम। तो अब आपको पता है ये टुमारो की बात हो रही है, तो इसमें विल कम, ही डैश टू अस टुमारो। तो इस तरह एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है और बबल फिल कर देना है। अब हम बी को फिल कर देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है ये हमारा मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह ये 5 मार्क्स 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये उसका हो गया पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव पार्ट ही डिस्कस करेंगे। पार्ट बी में ये कहा गया है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल। इसमें भी वैसे ही करना है आपने, लेकिन ये 4 मार्क्स का होगा। अब देखिए यहाँ पे रेजोल्यूट 2 ए, सी और डी ये गलत है, बी ठीक है, तो बी बबल को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट। ये इस तरह 4 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और 4 ही सवाल होंगे, तो हर एक का 1 मार्क्स होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें जो है सी पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सी पार्ट में ये कहा गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप बबल। जैसे हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, तो अब यहाँ पे है कमेंडेबल मीन्स वर्थ, लॉयल्टी, एडमायरेबल एंड ड्यूटीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप उसे क्या कर देंगे, उसका बबल फिल कर देंगे। तो अब हम चलेंगे स्कीम ऑफ स्टडीज, क्लास 9th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, और क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट का, ठीक है, 19 मार्क्स, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डी पार्ट, ये लास्ट पार्ट होगा। तो इस तरह ये 5 मार्क्स का होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। अब देखें, द डॉग सेट डैश हिज मास्टर, तो बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस या ओवर, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर और उसे आपने बबल कर देना है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट 19 मार्क्स का। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश, और सब्जेक्टिव पार्ट जो कि 56 मार्क्स का होगा। 56 मार्क्स का पेपर होगा। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कोई से 5 सवालों का जवाब देना है। याद रखिएगा ये 8 क्वेश्चन होंगे। 66% क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सरसाइज, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में से और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्स्ट में से होंगे। अब इसकी मिसाल देखिए। एग्जांपल कुछ इस तरह है इस सवाल की, वेयर इज मक्का सिचुएटेड। ये देखिए, ये टेक्स्ट में से वो जो हर पैराग्राफ या कुछ पैराग्राफ्स के एंड पे जो है क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आ गया। और व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज अरेबिया, ये एक्सरसाइज में से है। तो इस तरह होगा कि 5 क्वेश्चंस 66% वो होंगे एक्सरसाइज में से और बाकी 34% टेक्स्ट में से आएंगे। अगर स्टूडेंट्स अच्छे से एक्सरसाइज अपनी तैयार कर ले, प्रिपेयर कर ले, तो उनको टेक्स्ट वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, हो इजीली अपनी एक्सरसाइज से ये सवाल मुकम्मल कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सब्जेक्टिव पार्ट 56 मार्क्स का है सब्जेक्टिव पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। हमें 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे A, B, C,
उसकी ट्रांसलेशन करें। और जो प्योर इंग्लिश मीडियम के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या करना है, इनमें से कोई से दो का जो है सिंपल इंग्लिश में उनको रीराइट करना होता है। तो अब ये 4+4 8 मार्क्स का हो जाएगा, फ्रॉम टेक्स्ट बुक आएगा, ये भी याद रखिएगा। और इसमें पोइम इंक्लूड नहीं होती, पोइम का स्टैंजा आता है, वो अलग सवाल है। तो याद रखिएगा ये जो जिसे हम उर्दू में नसर बोलते हैं, तो ये ट्रांसलेशन वहां से आएगी, ठीक है, प्रोज टाइप का। तो अब इसमें जो ए पार्ट होगा वो यूनिट नंबर 1 और से 4 तक, 1 2 3 4। यूनिट बी पार्ट होगा यूनिट नंबर 5 to 8, और यूनिट सी पार्ट होगा यूनिट नंबर 9 to 12, ठीक है। तो कुछ दो पार्ट करने, अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट 8 चैप्टर, उसमें से वैसे भी 2 पॉइंट्स आ जाती हैं, तो 4 to 6 चैप्टर अगर रेडी कर लें तो ए बी पार्ट वो इजीली 8 मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो स्कीम ऑफ स्टडीज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th को, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश आज, सब्जेक्टिव पार्ट है 56 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। ये पोइम की समरी होगी, या आपकी मर्जी है, एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और याद रखिएगा कि 99% स्टूडेंट जो हैं या हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे सिर्फ समरी ही बच्चों को सिखाई जाती है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो समरी होगी डैफोडिल्स, ये आप 5 मार्क्स के आप लिखेंगे। अराउंड अबाउट 100 से 130 वर्ड्स के जो है अगर समरी हो तो वो कंसिडरेबल होती है, अच्छी मानी जाती है। उसके बाद स्कीम ऑफ स्टडीज है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट है 56 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूज एनी 5 वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स। ये तीनों हो सकते हैं, कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई इडियम भी हो सकता है, ठीक है। उनको सेंटेंस में यूज करने, याद रखिएगा ये 8 होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 यूज करने हैं सेंटेंस में, जैसे अर्ज हो गया, डेलीगेशन हो गया, इस तरह कुछ भी हो सकता है। और ये टेक्स्ट बुक में से ही मोस्टली आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको कहा जाता है यूज सेंटेंसेस, तो वहां से आ जाता है, ये बहुत इजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अगर कवर किया हुआ है कोर्स तो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पार्ट 56 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 6, राइट व्हाट टू राइट अ लेटर, आपकी मर्जी है, स्टोरी आपकी मर्जी है, डायलॉग आपकी मर्जी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 6। तो मोस्टली फिर वही बात आ जाती है कि 99% लोग जो वो लेटर ही तैयार करते हैं, और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 7 8 7 तो पक्के आ जाते हैं अगर आपको उसका स्केच अच्छे से आता है लेटर का, तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं और अच्छे स्कोर आ जाते हैं इसमें। उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। ये तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स है अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके अंदर ये कंप्रिहेंशन राइटिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें 2 तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं, एक सॉल्व्ड पड़ी हुई है और एक अनसॉल्व्ड है। यूजुअली दोनों में से मिक्स आता रहता है। इसमें अगर प्रैक्टिस की हुई है तो कोई भी इशू नहीं है कि आप ये 10 आउट ऑफ 10 स्कोर ना कर सके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस लाजमी है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी है, कंप्रीहेंशन राइटिंग होती है। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू के, ये आपको पता है हमारे पास 3 टेंसेस हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों का एक या मिक्स करके वो जुमले हमें दिए होते हैं सेंटेंसेस, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, बहते पानी नहीं छिड़क रहा था, सितारे कब चमक रहे होंगे, ये तीनों के मुकम्मल हो गए। इस तरह ये मिक्स करके 8 होते हैं और आपने कोई से 5 करने होते हैं। ये भी प्रैक्टिस पे है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें भी। उसके बाद हम चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का जो इस पेपर में आता है, बहुत ही इजी है। चेंज द वॉइस, मीन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाना है। जैसे शी लाइक्स एप्पल्स, ठीक है, ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसके अंदर टोटल 33 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अगर वो 33 सेंटेंसेस बार बार कर लिए जाएं, इंशाल्लाह जल्द इस पे वीडियो बनाऊंगा 33 सेंटेंसेस पे। ये बहुत इजी है और ये याद रखिएगा सिर्फ 5 होते हैं, इसमें चॉइस नहीं होती, 5 के 5 सॉल्व करने होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।